सो गाइज़ रात भर हम लोग सोए नहीं थे। तो मैं आई थी दिल्ली, फिर दिल्ली से हम लोग रायपुर गए थे। मीन्स कि मैं एक दिन पहले आई थी, यानी कि 7 तारीख को हम लोग की ट्रेन थी लखनऊ से। तो फिर 7 तारीख को मैं आई थी। फिर 7 तारीख को आकर पूरा कमरे का आशीष ने कबाड़ा किया हुआ था। वो मैं आप लोग के साथ में शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत सारा काम था। फिर मैंने सारी सेटिंग करी, जितने भी क्लॉथ से सारा इन्होंने फैलाया हुआ था, क्योंकि मुझे 15 दिन तो हो गए थे यहाँ लखनऊ आए हुए। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से रायपुर के लिए, और अभी हम लोग आप लोगों से मिलेंगे एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने फिर कहा चलो कोई बात नहीं, साफ़ सफाई कर देते हैं। इनके सारे कपड़े जो भी गर्म थे वो सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके अलमारी में लगाए। इनके कुछ कपड़े थे, वो सारी चीज़ें भाभी ने वॉश कर रही थी मशीन में लगा करके। ऊपर मशीन रखी हुई थी हमारी, तो वो ऊपर ही कपड़े वगैरह धो लेती हैं। अब जब से मैं लखनऊ आई हुई हूँ तो वो ऊपर ही वॉश कर लेती हैं कपड़े वगैरह। तो लगाया हुआ था मशीन, तो उन्होंने कहा था कि सीमा कपड़े वगैरह जो भी हैं दे दो। तो 2-4 कपड़े थे, मैंने दे दिए थे। उन्होंने सारे कपड़े वगैरह कर लिए थे। उसके बाद से मैंने ऊपर की साफ़ सफाई करी थी। वॉशरूम इतना गंदा हुआ पड़ा था कि बस पूछो मत। तो वो सारा कुछ साफ़ करके मैं 3-3:30 बजे फ्री हुई थी। फिर खाना वाना खाया था हमने दोपहर का। फिर उसके बाद से मैंने अपनी पैकिंग वगैरह करी थी। उसके बाद से मैंने कहा चलो अब अपना पैकिंग करने के बाद से वीडियोस वगैरह शूट कर लेते हैं। तो आप लोग के साथ में जो भी वीडियोस वगैरह आप लोगों ने देखी हैं वो सारी चीज़ें मैंने शूट कर ली थी। एडिटिंग रह रही थी एक वीडियो की, तो वो वीडियो मैंने आज एडिटिंग करके आप लोग के साथ में अपलोड करी है कि शुक्ल पक्ष की डेट कब है। और कुछ चीज़ें हो जाती हैं गाइस की मतलब नहीं पता होती हैं, और टाइम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ना ट्रैवल में इंसान इतना थक जाता है कि होश खुद ही नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है, बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट्स के ऑर्डर भी आए हैं। तो अब मैं 15 तारीख से आप लोग के काम में फिर से लग जाऊंगी। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सहायता कीजिए, कि आप लोग बस यही हेल्प करो कि हाँ थोड़ा सा सब्र करो, वेट करो। कि अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है तो आप लोगों की मेंबरशिप की डेट उस दिन से नहीं ऐड की जाएगी, आप लोग को 7 डे एक्स्ट्रा बढ़ाकर दे दी जाएगी, ठीक है गाइज़। तो हम लोग यहाँ पर निकल रहे थे, तो भाई ने हमारे लिए गाड़ी भेज दी थी। तो मेरे भाई का दोस्त रहता है यहाँ पर, आरिश, मिलवाऊँगी मैं आप लोगों को कभी उससे। तो वो रहता है आरिश यहाँ पर, तो उसकी गाड़ी वगैरह है ट्रैवलर वगैरह में। तो उनने हमारे लिए गाड़ी भेज दी थी, तो फिर हम उनके साथ ही निकल गए थे। और आरिश और ये मिले थे हम लोग को एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पर आशीष और मैं बैठे हुए थे पीछे की सीट पे, और आगे हमने जो सीट थी वहाँ पर हमने अपने लगेज वगैरह रख दिए थे। और कृष्णा भी हम लोग के साथ में। कृष्णा बहुत नींद में था, क्योंकि एकदम से बेचारे को 1 बजे हमने उठा दिया था, और हम लोग भी सोए नहीं थे। एक्चुअली लाइट आ रही थी, जा रही थी, तो फिर मैं ऐसी ही लेटी हुई थी। तो फिर पता नहीं कब आँख लग गई। तो फिर मैं 1:30 बजे उठी थी। 1:30 बजे उठने के बाद से फिर हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हुए थे, और रेडी होने के बाद से फटाफट से निकले थे। तो चलिए, हाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर ये लोग कुछ चेकिंग कर रहे हैं। फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। नीला की चुकी जो हाई कर दो, हाई कर देती। ओ मेरे दुपट्टा। सो गाइस यहाँ पर एयरपोर्ट पे आ चुके थे। एयरपोर्ट पे आने के बाद बहुत सारे यहाँ पर लाइन वगैरह लग जाती हैं, चेकिंग वगैरह बहुत सारी होती हैं। ये तो को मैंने ट्रॉली में बहुत सारा सामान कैरी नहीं किया हुआ था। हाँ ये है कि हाँ मैं जा चुकी हूँ, जैसे एरोप्लेन वगैरह से मैं लखनऊ आई हूँ, दिल्ली गई हूँ, दिल्ली से लखनऊ आई हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि हाँ दिक्कत हो। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं। कृष्णा गुस्सा मुस्सा हुआ है। आशीष अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे फ्लाइट पे। फिर आप लोगों से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं फ्लाइट के अंदर, और अभी यहाँ से फ्लाइट निकलना शुरू हो जाएगी। फिर हम लोग आपसे कंटिन्यू करते हैं। कृष्णा कृष्णा हाय बोल दो भाई, दे दूँगा बिलो। बट ये था कि कृष्णा मेरे पास तब नहीं था, और अब कृष्णा है तो कृष्णा के साथ में दिक्कत हो गई थी। बट कृष्णा के साथ में एक हेल्प और हो गई थी, कि कृष्णा के लिए बच्चों की जो लाइन होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेबीज़ वाले, तो उन लोगों के लिए उन लोगों ने अलग व्यवस्था करी हुई थी कि वो परेशान ना हो। तो कृष्णा की वजह से हम लोग को भी टाइम मिल गया था। तो कृष्णा की वजह से हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। तो अब यहाँ पर जो फ़्लाइट थी हमारी, वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई थी। काफ़ी देर हो गया था बैठे हुए, फिर ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। फिर बहुत तेज़ी से एकदम से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा लग रहा था, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए मैं बहुत देर तक यहीं पर बैठी थी। रायपुर जब हम गए हैं, इससे पहले हम इतनी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ अब हमें वैष्णो देवी जाना है, और वैष्णो देवी तो मैं कई बार जा चुकी हूँ, बहुत बार जा चुकी हूँ। तो हम लोग हेलीकॉप्टर से गए हुए थे, बट अभी मैं सोच रही हूँ मुंबई जाने के लिए, साई शिरडी। तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से देखते हैं कैसे जाना है। फ़्लाइट से ही जाऊँगी मैं। तो बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ चलो अच्छा लगा। बट क्या है ना, वेटिंग टाइम में बड़ा टाइम लग जाता है। अगर जिनके पास बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, टाइम मिल जाता है उनको।
यहाँ आपका टाइम बच जाता है। और यहाँ पर जैसे ही फ़्लाइट बहुत ज़्यादा ऊंचा हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी सारी चीज़ें कि बस पूछो मत। आप लोग देखो, आप लोग कितनी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके, बट हाँ गर्दन दर्द हो गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर सा नज़ारा है, और ऊपर की दुनिया अलग ही लगती है नीचे की दुनिया से, है ना। तो मज़ा आ गया था देख करके भी, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो आप लोग देखिए, है ना। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ आप लोगों से बातचीत। आप लोग फॉरवर्ड कर लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, छोटी छोटी सी लाइट ऐसी जल रही है जैसा लग रहा है दिवाली है। अब ये काफ़ी ऊंचाई पे चला गया था तो बहुत कम दिख रहा था, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पर। अब यहाँ पर सुबह हो गई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह का नज़ारा कितना अच्छा था। पूरे बादल में येलो येलो सा स्टार्ट हो जाता है यार, रेडनेस था यहाँ पर। पता है आप लोग को 5:30 बज रहा था आई थिंक, तब का है ये। अब यहाँ पर सुबह हो गई थी, सुबह जब हो गई थी तब का है। और ये नीचे का आसमान अलग है, ये बीच का है जहाँ पर बादल, मतलब पूरी बादल की लेयर थी और ऊपर आसमान था। तो ये देख सकते हो बिल्कुल बादल बादल से लग रहा था कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर, मतलब जब अंधेरा था ना, जब 5 साढ़े 5 हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई ज़मीन है, क्या है पता नहीं। मैं कही इतनी पास थोड़ी ना प्लेन आ जाएगी। तो अब देखिए कितना सारे बादल थे, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा रुई पड़ी हुई हो। अब यहाँ पर सूरज निकलना शुरू हो गया था, ये देखिए। और जबकि ज़मीन पर, मतलब जो पूरा नीचे है, पृथ्वी है जो हमारा नीचा है जहाँ सब लोग रहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा होगा, मतलब बिल्कुल लग रहा था। और देखो आप लोग खुद भी देखो, बादल के पास बिल्कुल अंधेरा सा है, और जहाँ सूरज निकल रहा है वहाँ कितनी लालिमा है, रोशनी है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने इतना ही शूट किया था। आशीष फिर निकल गए थे घूमने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं आगे व्लॉग नहीं शूट करूँगी, तो चलिए मिलते हैं फंक्शन पे ही सीधे। तो यहाँ पर गोलू की, मेरे भाई की, अभिषेक नाम है इसका, यहाँ पर बरक्षा हो रहा था। हमारे यहाँ सगाई से पहले बरक्षा होता है, तो बरक्षा यहाँ पर चढ़ रहा था। बरक्षा चढ़ने के बाद से सगाई होती है। तो बस वही है, जो चीज़ें जिसके यहाँ जैसे रस्में होती हैं वैसी होती हैं। यहाँ पर गोलू के दोस्त आशीष, कृष्णा मेरा बहुत सुंदर लग रहा था, देख सकते हैं आप लोग। मुझे फ्लावर देने आ रहा था। ये देखो फ्लावर लेकर बैठा हुआ है, मैं बैठी हूँ। मेरे बगल में जो है वो मेरी मौसी है, मेरी मम्मी है, और ये मेरी मौसी की लड़की थी जो मेरे बगल में बैठी हुई है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कितना जल्दी सारी चीज़ें हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता है। और एकदम से ये लोग लड़की देखने गए, और वैसे ये शादी मेरी मौसी करा रही हैं, मौसी के कोई रिलेशन में हैं, तो उनके मौसी के जानने वाले हैं ये लोग, तो मौसी अपने रिलेशन में शादी करवा रही हैं। तो अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आई थी, पर मैं थक गई थी, इस वजह से मैं ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाई। क्योंकि लखनऊ से फिर दिल्ली गई, दिल्ली से फिर हम लोग रायपुर गए। ये मेरे भाई का दोस्त है, कह दीदी इधर देखिए आप बहुत अच्छे लग रहे हो, फ़ोटो खींच लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है खींच लो, चलो स्टेज पे चलते हैं।
गाइस यहाँ पर अच्छे से अभिषेक की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब हम लोग घर जा रहे हैं। ये है दूल्हा, अब आएंगे शादी में। बाय गाइस। बाय गाइस। ये है आपकी जीजू। जीजू कल मुझे छोड़ के चले गए थे, फिर मैं अकेले थी, फिर कुछ नहीं बनाया हमने। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से लखनऊ। बाय। सो गाइस हम लोग घर आ चुके थे और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। फिर आ करके नहाई हूँ, बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे क्योंकि इतने सारे कपड़े लेकर गए थे हम। कृष्णा को सुला दिया, सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है और अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने के लिए। और अभी मम्मी पापा और भी जो लोग गए हुए थे वो नहीं आए हैं, वो लोग बस से आएंगे। और आशीष और गोलू का एक दोस्त है, उसका नाम आरिज़ है। तो आरिज़ वगैरह हम लोग ट्रेन से आए थे, गए हम लोग फ्लाइट से थे। और ये कृष्णा यहाँ पर नींबू कल्ला है, ठीक है। तो फिर मैं भी जा रही हूँ आराम करने के लिए। और वो लोग में अभी टाइम लगेगा क्योंकि वो लोग बस से गए हुए थे इतनी दूर, बस से रायपुर, ठीक है। तो फिर चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि ना मेरी कोई हेल्प नहीं करता ब्लॉग बनाने में। अब आप सोचो इतनी हैवी साड़ी पहनी थी मैंने और बहुत सारे काम भी होते हैं सगाई पे, तो बहुत सारे, तो फिर ना किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी थी। अब नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझे बताओ कि व्लॉग बनाने के लिए क्या किया जाए, जैसे कि मैं हर एक चीज़ को कैप्चर करूँ। ट्राइपॉड भी नहीं मिला था, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम शादी का जो ब्लॉग होगा अच्छे से शूट हो और अच्छे से आए। कैमरा ले लूँगी मैं छोटा सा, है ना, फिर उससे ब्लॉगिंग वगैरह करूँगी, ठीक है। चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में। बाय। अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।